क्या हाल है मुझे नहीं, तो आज हम करने वाले हैं सी प्लस प्लस के अंदर परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी पूछा गया है, तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा परफेक्ट नंबर क्या होता है। लाइक मैंने अपना 6 एंटर करा है जो कि हमारा एक परफेक्ट नंबर है। तो 6 हमारा परफेक्ट नंबर कैसे है, तो इससे पहले आने वाले नंबर को लिख लेंगे 1 2 3 4 5। तो ये 6 से पहले आने वाले नंबर हैं। तो 1 भी हमारा 6 से डिवाइड होता है, 2 भी हमारा 6 से डिवाइड होता है, 3 भी हमारा 6 से डिवाइड होता है, 4 5 नहीं होता है, तो इन्हें हम हटा देंगे। और जो हमारे नंबर हैं 1 2 और 3, इन्हें हम प्लस कर लेंगे। तो इन्हें प्लस करने पे हमारा जो आउटपुट आता है वो आता है 6। तो परफेक्ट नंबर हमारा ऐसा नंबर होता है जिससे आने वाले नंबर से मिलकर वो बना हो, ठीक है, और वो उससे पहले आने वाले नंबर से डिविजिबल भी हो। तो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। तो 6 हमारा एक परफेक्ट नंबर है। नाउ चलिए हम प्रोग्राम बनाते हैं इसका। तो सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल लगाएंगे जो कि होती है हमारी हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो हमारी हेडर फाइल होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने इनपुट और आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब सी इन सी आउट हम इसी हेडर फाइल के थ्रू परफॉर्म करते हैं। देन इसके बाद हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। तो यूजिंग नेम स्पेस std हमारी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जिसके थ्रू हमारे सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन होता है। अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारे सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन नहीं होगा। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना मेन फंक्शन लगाते हैं इंट मेन। नाउ मेन फंक्शन के बाद ही हमारा असली प्रोग्राम शुरू होता है और कर्ली ब्रेस लगा के अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। तो इन नंबर में डेटा टाइप लिया है क्योंकि हम प्रोग्राम के अंदर इंटीजर वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। देन इसके बाद में एक एन नाम का वेरिएबल लूंगा जो कि हम इनपुट लेने के लिए यूज़ करेंगे, और एक सम नाम का वेरिएबल लूंगा जिसकी वैल्यू 0 रहेगी क्योंकि 0 से हम किसी भी नंबर को प्लस करते हैं तो उसका आंसर सेम ही आता है। ठीक है। नाउ एक आई नाम का वेरिएबल लूंगा जो कि हम फॉर लूप के लिए यूज़ करेंगे। देन इसके बाद हम लिखेंगे अपनी स्टेटमेंट जो कि हमें प्रिंट होके मिले। देन यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर एनी नंबर। जब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास लिख के आएगा एंटर एनी नंबर। तो नंबर को इनपुट भी करना है, तो इनपुट करने के लिए हम क्या करेंगे, सीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और अपने एन वेरिएबल को यहाँ पे लिख देंगे। तो हम यहाँ पे इस तरीके से अपने एन वेरिएबल का इनपुट भी ले लेंगे। देन इसके बाद लगाएंगे अपने लूप। तो लूप के लिए हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे, सबसे सिंपल लूप होती है ये। देन यहाँ पे लिखेंगे आई की वैल्यू 1, आई लेस देन एन, देन आई प्लस प्लस। तो ये लूप हमारी किस तरीके से वर्क कर रही है मैं भी आपको सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट समझाने वाला हूँ कॉपी में, तो आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो यार। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी कंडीशन लिखेंगे। तो कंडीशन के लिए हम इफ़ का यूज़ करेंगे और इफ़ के अंदर हम लिखेंगे n%i। अगर हम n को i से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर में हमें 0 मिल जाता है, तो इसके बाद क्या होना चाहिए, जो हमारा सम है उसमें वो वैल्यू प्लस हो जाए, ठीक है, और सम के अंदर ही स्टोर हो जाए। नाउ ये सारी कंडीशन किस तरीके से वर्क कर रही है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा पॉइंट टू पॉइंट। बस आप वीडियो में बने रहो और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे दोबारा इफ, और यहाँ पे कंपेयर करने के लिए हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू एन। अगर हमारा सम है, जो हमारे यहाँ पे सम की वैल्यू आएगी वो हमारी एन के अगर इक्वल हो गई, मतलब हमने एन की वैल्यू 6 एंटर करी और यहाँ पे भी हमें 6 मिल गया तो इक्वल हो गया। तो हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, हमें आउटपुट में प्रिंट होकर मिलना चाहिए परफेक्ट नंबर। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट, और यहाँ पे हम पहले अपनी स्टेटमेंट लिख देंगे परफेक्ट नंबर, ठीक है। और अपने एन को भी प्रिंट करवा लेंगे क्योंकि हमें अपने नंबर को ही प्रिंट करवाना है, तो एन को हमने प्रिंट करवा लिया। और नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम एंड एल लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो और अगर हमारा परफेक्ट नंबर नहीं आया तो उसके लिए हम यहाँ पे एल्स का यूज़ करेंगे, और एल्स के अंदर हम लिख देंगे सी आउट लगा के दिस इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। ना इसके बाद भी अपने एन को प्रिंट करवा लेंगे, और नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम एंड एल लगा देंगे यहाँ पे भी,
तो हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है, बस रिटर्न 0 लगाते हैं और अपने प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल। ठीक है, हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल एंड रन। आप इसे किसी भी नाम से सेव कर लेना, बट .cpp जरूर लगाना, तभी आपका प्रोग्राम रन होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है, तो यहाँ पे मैंने देखिए गलत कोमा लगा दिया था। नाउ आप इसे दोबारा रन करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 3 लगा दिए हैं, तो ये भी हम फिक्स कर लेंगे ना। अब हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, तो हम अपनी वैल्यू एंटर करते हैं। लाइक मैंने 6 एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है परफेक्ट नंबर 6। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी स्टेटमेंट सही कर लेते हैं, परफेक्ट नंबर इज 6। ठीक है, इज। नाउ इससे अब रन करते हैं। नाउ देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है एंटर नंबर, तो मैंने 6 एंटर करा, और देखिए लिख के आया परफेक्ट नंबर इज 6। और इसकी जगह पे एक बार इसे दोबारा रन करा हमने, और मैंने कुछ भी कोड़ा कबाड़ा एंटर कर दिया। नाउ लिख के आगे देखिए यहाँ पे दिस इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, ना चलिए हम इसे ट्राई रन करके बहुत अच्छे से समझते हैं। ना चलिए अपने प्रोग्राम को समझते हैं। तो हम इंट मेन से समझेंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम यहीं से शुरू होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक इंट नाम का डेटा टाइप लिया, क्योंकि हम इसके अंदर इंटीजर वैल्यू यूज कर रहे हैं। देन एन नाम का वेरिएबल लिया, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम कौन सा नंबर इनपुट करने वाले हैं। एन सम नाम का वेरिएबल लिया, जिसकी वैल्यू हमने 0 रखी है, क्योंकि हम किसी नंबर को अगर प्लस करते हैं 0 से, तो उसका आंसर सेम ही आता है। देन आई नाम का वेरिएबल लिया, जो कि हम अपनी फॉर लूप के लिए यूज करेंगे। देन इसके बाद हमने क्या किया, सी आउट फंक्शन लगाया, और यहाँ पे लिखा एंटर एनी नंबर। तो जब हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो हमारे पास ये स्टेटमेंट लिख के आएगी। देन हमें अपना नंबर इनपुट करना पड़ेगा, तो नंबर का इनपुट करने के लिए हमने सी इन लगाया, और जो हमें नंबर एंटर करना है, हमें एन नंबर एंटर करना है, तो हमने एन नाम के वेरिएबल का इनपुट ले लिया। ठीक है, इसके बाद हमने अपनी फॉर लूप का यूज किया। फॉर लूप के अंदर आई की वैल्यू मैंने 1 रखी, आई को छोटा रखा है एन से, देन आई में इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, अगर हमारी n की वैल्यू 6 है, i की वैल्यू यहाँ पे 1 है और n की 6 है, तो हमारा i छोटा है n से, तो हमारी i की वैल्यू छोटी है n से। ठीक है, मतलब हमारी कंडीशन सही है। देन इसके बाद हम इफ के अंदर आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमारी n की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 मॉडुलस i। ठीक है, तो i की वैल्यू 1 है, तो 6 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड बाय 6, तो 1 6 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर में 0 मिल जाएगा, तो हमारा n मॉडुलस i 0 के इक्वल था, मतलब हमारी कंडीशन सही है। देन इसके बाद अपनी नेक्स्ट कंडीशन में आएंगे, और यहाँ पे हमारी जो सम की वैल्यू थी वो हमने डिफॉल्ट वैल्यू 0 ली थी, तो भी हमारे सम की वैल्यू 0 है। और हमारी i की वैल्यू कितनी आई है, i की वैल्यू भी हमारी 1 है, तो अगर हम 0 में 1 प्लस करेंगे तो भी हमारी सम की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो 1 ही रहेगी। तो यहाँ पे हम सम की वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि हमारी 1। ठीक है, अगेन हम अपनी फॉर लूप के अंदर जाएंगे, तो आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी, तो यहाँ पे आई की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होगी, हो जाएगी 2। ठीक है, और 2 भी हमारा छोटा है 6 से, तो हमारी कंडीशन ये सही है। देन 2 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, 2 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो 2 3 जा 6, पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर में 0 आ रहा है, मतलब ये कंडीशन भी हमारी सही है। नेक्स्ट कंडीशन में आएंगे, सम की वैल्यू हमारी 1 थी, और अब हमारी आई की वैल्यू 2 हो गई है, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, तो अब हमारी आई की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, देन दोबारा कंडीशन में जाएंगे, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अब हमारी आई की वैल्यू हो गई है 3। 3 भी छोटा है हमारा 6 से, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है। और 3 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे, 3 को 6 से, 3 2 जा 6। ठीक है, अभी हमारी ये कंडीशन बिल्कुल सही जा रही है, 3 डिवाइड हो रहा है 6। द नेक्स्ट कंडीशन के अंदर आएंगे, तो अब हमारी आई की वैल्यू 3 हो गई, तो हमारी आई की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, और सम की वैल्यू भी हमारी 3 थी, तो हमारी सम की वैल्यू कितनी हो गई, अब 6 हो गई। ठीक है, अब दोबारा अपनी फॉर लूप के अंदर जाएंगे, अब यहाँ पे रखेंगे हम 4, तो 4 हमारा छोटा है 6 से, कंडीशन सेटिस्फाई है। लेकिन 6 को अगर हम डिवाइड करेंगे अपनी आई की वैल्यू से, मतलब 4 हमारी आई की वैल्यू है, 6 हमारी एन है, तो आंसर कितना आएगा, 4 1 जा 4 आएगा, तो हमें 2 रिमाइंडर मिलेगा, हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। कोई नहीं, दोबारा हम जाएंगे इसके अंदर, तो 5 हमारा छोटा है 6 से, मतलब हमारी कंडीशन सही है। ठीक है, तो अब हम अपनी इस कंडीशन के अंदर जाएंगे और डिवाइड करेंगे 5 को 6 से, तो हमारा 5 डिवाइड हो रहा है 6 से, 5 1 जा 5, रिमाइंडर में 1 मिल रहा है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मतलब हमारी 1 2 3 ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। लास्ट में हमारी जो सम की वैल्यू थी वो 6 आ रही थी, तो हमारी सम की वैल्यू 6 हो गई अब, और n की वैल्यू हमारी 6 थी। ठीक है, मतलब हमारी ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है।
और अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमें नंबर प्रिंट होके मिलेगा परफेक्ट नंबर, और अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई ना होती तो हमें नॉट अ परफेक्ट नंबर प्रिंट होके मिलता। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।